Hello, my dear students. I welcome you all to our channel, Homeland Academy. I am your teacher Manish Mishra, and today I will be teaching you some natural phenomena. आज हम लोग यहाँ पे some natural phenomena पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमने आज टॉपिक उठाया है लाइटनिंग। जो आप आसमान में बिजली कड़कने की चीजें देखते हो, वो क्या है, क्यों होती हैं, क्या है उनका नेचर, उसको सबको हम लोग एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि लाइटनिंग क्या होती है, लाइटनिंग अगर आपके आसपास हो रही तो आपको क्या करना चाहिए, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीजें। शुरुआत करते हैं एकदम हम बेसिक से। लाइटनिंग क्या आपने कभी देखा है? जब आसमान में बादल गरजते हैं तो एक साउंड आता है, कुछ चमकने जैसी चीजें दिखती हैं, और उस समय का मौसम काफी बादल जैसे होते हैं, बारिश वाला होता है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, कैसे हमें पता चला, उनका नेचर क्या है? तो हमने आगे ये समझा कि उनका नेचर इलेक्ट्रिक होता है। कहीं ना कहीं वो जो चार्ज है बादलों में, वो कुछ ना कुछ बिजली के नेचर का होता है। अब ये कैसे हमें पता चला, इसको हमें बताया 1752 में एक साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। वो काइट एंड द की वाला एक्सपेरिमेंट उनका काफी फेमस था। उन्होंने ही हमें बताया कि वो जो बादलों में जो बिजली गरज रही है, आवाज आ रही है, वो सब कुछ इलेक्ट्रिकल चार्ज है। तो ये सब समझने से पहले हम पहले जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल चार्ज होता क्या है। इलेक्ट्रिकल चार्ज आपका हो सकता है पॉजिटिव या नेगेटिव। आप ये समझने से पहले आप समझो कि किसी भी चीज में आप चार्ज महसूस करना है तो आप ऐसा करिए, कभी एक कंघी उठाइए, आप अपने सूखे हुए बालों में उस कंघी को बार बार रब करिए और छोटे कागज के टुकड़े लीजिए। आप उनके सामने जब उस कंघी को करेंगे तो आपको महसूस होगा कि वो छोटे छोटे कागज के टुकड़े उस कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? फिर इसके अलावा आप देखेंगे कि आप दो बलून्स लीजिए, बलून्स को आप रब करेंगे अपने बालों में, बलून्स को रब करके आप दीवार पे ले जाइए, वो चिपक जाएंगे। या दो बलून्स को रब करके उन्हें आपस में एक साथ चिपकाने की कोशिश करिए तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ऐसा क्यों? उसे कहते हैं स्टैटिक चार्ज वहां पे इंड्यूस हो रहा है। अब स्टैटिक चार्ज समझने के लिए आप ये ऐसा समझिए कि जब हम दो चीजें आपस में रब कर रहे हैं तो उनके अंदर फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। फ्रिक्शन से क्या हो रहा है, वहां पे एक जो एनर्जी है वो पार्टिकल्स को चार्ज कर दे रही है। अगर वहां पे ऐसा समझें कि एक एटम है, एटम के बीच में आपके मिलते हैं प्रोटॉन और इस तरफ होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है नेगेटिव और प्रोटॉन्स का चार्ज होता है पॉजिटिव। तो जब भी आप दो चीजों को रब करते हैं तो या तो उनके बाहर से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो इस एटम में क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचा। ऐसा हो गया तो ये एटम कैसा चार्ज हो गया है? पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। फिर दूसरा क्या हो सकता है? या तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और आपने किसी चीज से रब किया तो वहां पे एक और इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा बढ़ गया, तो ये एटम कैसा हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज समझते हैं कि जब हम दो चीजों को रब करते हैं तो वहां पे स्टैटिक चार्ज डेवलप हो जाता है। वही स्टैटिक चार्ज आगे चल के अपना अपना बिहेवियर दिखाता है। जैसे उसको हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ चार्ज और उनका बिहेवियर। टाइप्स ऑफ चार्ज, उनका बिहेवियर में हम पढ़ेंगे कि दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पढ़ लिया आपने तो फिर आप उसका नेचर समझिए। हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि हमने पढ़ा है, जैसे मैग्नेट में भी ये होता है कि आपके लाइक पोल्स जो होते हैं, जैसे साउथ पोल आप ले जाओगे तो वो रिपेल कर जाएंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। और साउथ पोल के पास अगर नॉर्थ पोल ले जाओगे जो अनलाइकली है, वो उसे अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे भी सेम डाइपोल बन रहा है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो दोनों पोल्स का यही नेचर रहेगा कि अगर दोनों प्लस प्लस को आप पॉजिटिव को एक साथ ले जाओगे तो वो रिपेल कर जाएंगे, दूर छटकेंगे। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव को एक पास ले जाओगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और एक और चीज होती है, तीसरी चीज, अगर आप प्लस चार्ज से किसी ऐसे के पास ले जाओ जिसके पास कोई चार्ज नहीं, जैसे आपने वो कंघी और वो छोटे कागज के टुकड़ों के केस में देखा था, आपने कंघी को रगड़ के वहां पे कोई ना कोई चार्ज दे दिया, बट वो कागज के टुकड़े तो यूं ही पड़े थे, वहां पे कोई चार्ज नहीं था, तो उसने क्या किया है? उसको भी अट्रैक्ट किया। जिस तरीके से आपका मैग्नेट होता है, मैग्नेट आपका लोहे को या किसी और मेटल को अट्रैक्ट करता है जबकि उसके पास कोई पोलैरिटी नहीं होती। मैग्नेट में आपके साउथ पोल नॉर्थ पोल होते हैं, लोहे में तो नहीं होते ना।
तो वो क्या होता है, जो न्यूट्रल चीजें जिन पे ना कोई प्लस ना कोई माइनस, उनको भी अट्रैक्ट करता है। जैसे वो क्या करते हैं, वहां से चार्ज को फ्लो कराने में हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा, आप घर पे इलेक्ट्रिसिटी जब आपके ऑन होते हो स्विच को, तो स्विच से आप जिस चीज को चलाना चाहते हो इलेक्ट्रिसिटी से, सपोज करिए आप पंखे को चलाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस इलेक्ट्रिसिटी से उस पंखे को जोड़ना पड़ेगा थ्रू अ वायर। आप तार के जरिए जोड़ोगे, तार क्या रहेगा, तार के खुद में बिजली नहीं है, लेकिन तार क्या करता है, बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करता है, उसे अपने से क्या होता है, पास करा देता है, अपने थ्रू कंडक्ट करा देता है। तो ऐसे लिए हम उनको बोलते हैं कंडक्टर्स। तो जब टाइप ऑफ चार्ज और बिहेवियर आपने पढ़ लिया, टाइप ऑफ चार्ज कितने होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। फिर आपने पढ़ लिया उनका बिहेवियर कि पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन पॉजिटिव चार्ज के साथ अगर आप उसका ऑपोजिट या न्यूट्रल चार्ज, नेगेटिव चार्ज या जीरो चार्ज के पास ले जाओगे तो वो उन्हें अट्रैक्ट कर लेगा। फिर हम जाते हैं अगले पे, टेस्टिंग फॉर चार्ज। अगर हमें किसी चीज को टेस्ट करना है कि वो उसका चार्ज क्या है, तो आप ऐसा करिए कि आप एक पॉजिटिव चार्ज की चीज को किसी बॉडी के पास ले जाइए, किसी ऑब्जेक्ट के पास ले जाइए जिसको आपको चेक करना है। अगर वो अट्रैक्ट कर रहा है, तो अट्रैक्ट करने का कारण ये भी हो सकता है कि क्या पता वो न्यूट्रल हो। अगर आप प्लस चार्ज को ले गए और किसी चीज ने अट्रैक्ट कर लिया, तो इसका मतलब है या तो सामने वाला ऑब्जेक्ट नेगेटिव चार्ज हो सकता है या न्यूट्रल चार्ज हो सकता है। तो इस केस में तो हमें अभी भी दुविधा है। लेकिन अगर मैं प्लस चार्ज का रॉड ले जाता हूं और कोई ऑब्जेक्ट रिपेल कर देता है, तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो भी पॉजिटिवली ही चार्ज है। फिर सेम केस करेंगे नेगेटिव चार्ज के साथ। एक बार हम नेगेटिवली चार्ज रॉड ले जाएंगे और अगर नेगेटिवली चार्ज रॉड किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, तो या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या तो न्यूट्रल। तो हमें तो श्योर होना है, तो श्योर होने के लिए हमें क्या करेंगे, हम अगर कैसे ऑब्जेक्ट के पास ले जाएंगे जो उसे रिपेल कर रहा है। अगर वो ऑब्जेक्ट रिपेल कर रहा है नेगेटिव को, तो वो भी क्या है, नेगेटिव है। न्यूट्रल चार्ज, अब आप समझ गए, न्यूट्रल चार्ज पॉजिटिव को भी अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव को भी अट्रैक्ट करेगा, और आपका नेगेटिव चार्ज सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को रिपेल कर देगा। तो हम केवल रिपेल करने के क्राइटेरिया से कि कौन किस चार्ज से दूर भाग रहा है, उसी से पता करते हैं कि कैसा चार्ज है, उसका प्लस चार्ज है कि माइनस चार्ज है। फिर इलेक्ट्रिक चार्ज इन एटम्स। इलेक्ट्रिक चार्ज इन एटम्स हमने यहाँ पे पढ़ा कि जब एटम्स की बात करते हो, एटम्स के अंदर क्या होता है, एक होते हैं प्रोटॉन्स होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो जब आप ऐसे एटम देख रहे हो, अंदर में पॉजिटिव चार्ज है और बाहर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो नेगेटिव चार्ज है, तो जब आप किसी चीज से उसे रब करते हो, तो या तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ का भी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है या बाहर से इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो अब आप ऐसे समझो कि जब यहाँ पे जिस चार्ज की संख्या ज्यादा हो जाएगी, इस पे हम इस एटम पे उसी का नाम लिख देंगे। जैसे कि अगर इसे रब करने के दौरान, रगड़ने के दौरान यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आता है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की संख्या भारी मात्रा में हो जाएगी और ये एटम कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज का एटम हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखिए रगड़ने के दौरान ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ही निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद यहाँ पे प्लस का चार्ज ज्यादा मात्रा में आ गया, तो प्लस का चार्ज ज्यादा मात्रा में होने के कारण ये क्या हो जाएगा, ये एक पॉजिटिव चार्ज का एटम हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं ट्रांसफर ऑफ चार्ज पढ़ते हैं। ट्रांसफर ऑफ चार्ज क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज ये होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने अंदर चार्ज को एक्यूमुलेट करके रखते हैं, तो जब वो फ्लो करते हैं तो वो क्या होता है, वहीं से करंट ट्रेवल करता है। जैसे आपके जो घर के बिजली के तारों में करंट दौड़ रहा है, वो कुछ और नहीं है, केवल इलेक्ट्रॉन्स लाइन से फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, तो एक तो आपका ऐसा हो गया कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज इस तरीके से हो रहा है। दूसरा होता है कि जहां पे एक्सेस चार्ज एक्यूमुलेट हो गया रहता है, वहां से हम एक्स्ट्रा चार्ज को अर्थ में भी भेज सकते हैं, उसे हम अर्थिंग बोलते हैं। तो एक्स्ट्रा चार्ज हमेशा आप देखोगे जहां पे चार्ज बिल्डिंग ज्यादा हो सकती है, कि ज्यादा चार्ज बिल्डअप हो सकता है, तो वहां पे शॉर्ट ना हो इसलिए वहां पे अर्थ वायर दे देते हैं, जिससे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा डायरेक्टली अर्थ के अंदर चले जाते हैं। वहां पे अर्थ में जाने के बाद वो सिंक हो जाते हैं, वहां से कोई खतरा नहीं होता है। फिर चार्जिंग इन नेचर, यहां से अब हम आ जाते हैं अपने कोर फिनोमिना के ऊपर कि हमारा बिजली अब बादल में कैसे गरज रहा है, कैसे बरस रहा है। यहां तक हम सारा इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ चुके हैं। अब हम आ रहे हैं चार्जिंग इन नेचर, कि नेचर में हमारे वो वहां पे चार्जिंग कैसे होती है। तो आपने ऊपर देखा है बादल होते हैं, बादल जब आपस में हवा चलती है तो बादल भी आपस में रगड़ते हैं।
सेम वो रबिंग हो रही है। जब बादल आपस में रगड़ेंगे तो बादलों में भी क्या होता है, चार्ज बिल्डअप हो जाता है। तो हमेशा आप देखोगे कि जो हैवियर क्लाउड्स होते हैं वो आपके नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं, वो नीचे की तरफ रहते हैं। और जो लाइटर क्लाउड, छोटे क्लाउड होंगे, वो वो क्या होंगे, वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे, और पॉजिटिवली चार्ज होके कहां चले जाएंगे, वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो आप देखोगे कि जो हैवियर और लाइटर पार्टिकल्स, हैवियर और लाइटर क्लाउड्स हैं, वो क्या होंगे, एक दूसरे से एयर के द्वारा सेपरेटेड रहेंगे। ऊपर हैवियर, जो हैवियर वाला नीचे है वो आपका नेगेटिवली चार्ज है, लाइटर वाला ऊपर है, बीच में वहां पे एयर है। तो अब आप देखेंगे जी, तो होगा क्या कि एयर इनके बीच में इंसुलेटर का काम करती है। इंसुलेटर वो चीजें होती हैं जो अपने आर पार चार्ज को ट्रेवल नहीं करने देती हैं। तो शुरुआत में तो मामला सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जैसे जैसे क्या होगा, ये जो चार्ज है वो इनके बढ़ते जाएंगे बादलों में। जो हैवियर वाला है वो और हैवी होते जाएगा, ऊपर वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो और पॉजिटिव होते जाएगा। तो इससे क्या होता है, इससे जो बीच का जो एयर है इनके बीच में, वो भी क्या हो जाता है, वो भी अपने आप में आयनाइज हो जाता है। और वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होगा, मतलब भारी मात्रा में करंट एकदम से फ्लो करेगा। वो भारी मात्रा में जो डिस्चार्ज हो रहा है वो क्या करता है, वो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करता है, बहुत ज्यादा गर्मी रहती है और बहुत ज्यादा वहां पे चार्ज रहता है। वो क्या करेगा, वो एकदम जोर की आवाज करेगा, क्योंकि वहां पे जब बारिश जैसा मौसम है तो वहां पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। ह्यूमिडिटी ज्यादा होने का क्या मतलब है, ह्यूमिडिटी ज्यादा मतलब होने का है कि वहां पे मौसम ठंडा है। और जब बहुत ठंडे में अचानक से आप क्या करेंगे, जब चार्ज डिस्चार्ज महसूस करेंगे, डिस्चार्ज बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो गर्म और ठंडी चीजें जब एक साथ मिलती हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा तेज का साउंड होता है। जैसे आपने अपने घर की कढ़ाई में देखा होगा, आपका तड़का गर्म हो रखा होता है, उसमें आप प्याज डालो, कोई सब्जी डालो, तो कितनी जोर की आवाज आती है। तो सेम आप उसी तरीके से आपका थंडर महसूस करते हो, जो गरजने की आवाज है। वहां से क्या होगा, एक तो ऐसा हो सकता है कि ये ट्रांसफर ऑफ चार्ज वही पॉजिटिव और नेगेटिव में हो सकता है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि वो जो डिस्चार्ज है वो अर्थ की तरफ भी हो सकता है, क्योंकि हमने अभी अर्थिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा। तो वहां से क्या होगा, वो जो भारी मात्रा में चार्ज है वो नीचे भी गिर जाता है कई बार। तो उसे हम कहते हैं बिजली गिरना। वो बहुत ही खतरनाक चीज है। जब बिजली गिरेगी तो समझ लीजिए कि जितने भी टॉल मतलब आपके स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हो गए, काफी ऊंची ऊंची इमारतें हो गई, तो बिजली उन पर भी गिर सकती है। उसी कारण से क्या होगा कि वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में नुकसान हो सकता है। तो आप ऐसे देखिए कि हाउ इज लाइटनिंग प्रोड्यूस, आपने जान लिया। तो लाइटनिंग जो आपका जैसे भी आपके नीचे आता है, तो वो पहले टारगेट किनको करेगा, जो सबसे टॉल स्ट्रक्चर्स होंगे। तो हम अभी पढ़ेंगे कि हम उससे ये समझें कि नुकसान क्या क्या हो सकता है। नुकसान समझिए, अगर वो किसी इंसान के ऊपर गिर गया तो वहां से इंसान की जान जा सकती है, कोई चांस नहीं वहां पर बचने का। अगर आपके ऊपर गिर गई बिजली तो फिर वो काम खत्म ही है। कोई जानवर के ऊपर गिर सकता है, कोई बिल्डिंग के ऊपर गिरेगा तो बिल्डिंग भी वो मतलब तहस नहस कर सकता है, पेड़ के ऊपर गिरा तो पेड़ भी खत्म कर सकता है। अच्छा, तो क्या केवल इसके नुकसान ही है? जी नहीं, नुकसान के अलावा कुछ कुछ फायदे भी हैं। जैसे जब ये बिजली मतलब बिजली गिरती है नीचे की तरफ, तो एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा मात्रा में, इवन कह लीजिए सबसे ज्यादा मात्रा में आपके नाइट्रोजन होता है। तो जो नाइट्रोजन N2 है, उसको ये क्या करता है, उसको बिजली लगने की वजह से वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, NO2 टाइप में। जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पानी के साथ मिलके बहुत लाइट, मतलब पीएच वाला, मतलब लाइट पीएच आप कहते हो, बहुत वीक HNO3 बन के जमीन पे बरसते हैं। और वही जब नाइट्रोजन जमीन पे आता है, तो जमीन पे आने के बाद क्या, वो प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन का काम मतलब प्लांट्स के जो नाइट्रोजन की जरूरत है वो पूरी करता है। नाइट्रोजन आपका यूरिया फर्टिलाइजर भी होता है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। फिर दूसरा क्या फायदा है बिजली का, बिजली गिरने से आपकी ये भी होता है कि जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो भी ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है, और वो ओजोन जाके आपके लेयर बनाती है एटमॉस्फेयर की, जहां से वो ओजोन आपको हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे से बचाती है। फिर आगे हम पढ़ते हैं कि इसे हम कैसे बच सकते हैं, या फिर ये पहले हम इसे बचने के एक एक तरीके समझेंगे, फिर उनके सेफ्टी मेजर्स पढ़ेंगे। तो आप ऐसा करिए, पहले आपको बिल्डिंग्स को सेव करना है अगर, तो आप वहां पे स्पाइक लगा सकते हैं। वहां पे एक ऐसा कंडक्टर करिए कि सपोज करिए ये आपकी बिल्डिंग है, तो आप वहां पे ना एक मेटल स्पाइक लगा दीजिए। तो जब भी कोई लाइटनिंग आएगी तो इस पे स्ट्राइक करेगी, और इसको आप करिए क्या, वायर के जरिए
लाके अर्थ में डाल दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी लाइटनिंग आएगी वो इस कंडक्टर के जरिए होते हुए डायरेक्ट अर्थिंग हो जाएगी उसकी, और सारा चार्ज अर्थ में समा जाएगा, बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरी बात, अगर आप कभी ऐसे मौसम में बाहर हो गए हैं तो आपका यही काम होगा कि आप किसी न किसी बिल्डिंग के अंदर चले जाइए। बिल्डिंग्स मोस्टली आपको अंदर से सेफ करके रखेंगी। दूसरी बात, पेड़ से दूर रहिए। कभी भी आप पेड़ का सहारा मत लीजिए, क्योंकि वो पेड़ क्या होता है, हवा में बहते रहते हैं। पेड़ अगर हवा में इधर उधर झूल रहे हैं तो उनके पत्ते क्या है, पत्ते भी आपस में रगड़ रहे हैं, वहां पे भी फ्रिक्शन हो रहा है, वहां पे भी स्टैटिक चार्ज डेवलप कर रहा है, तो वो चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट कर सकता है। दूसरी चीज, कभी भी दौड़े नहीं। दौड़ रहे हैं अगर आप ग्राउंड पे, तो आपके पैरों से क्या हो रहा है, घास रगड़ रही, घास पे भी फ्रिक्शन, और वहां पे भी आप एक चार्ज डेवलप कर रहे हैं। सबसे अच्छी चीज रहेगी कि आप जमीन पे एकदम बैठ जाइए, स्क्वाट करने जैसा बैठ जाइए और वहीं पे रुक जाइए। अगर तीसरी चीज, अगर आप गाड़ी से, आप कार से जा रहे हैं, तो सबसे बेस्ट है कि आप कार में ही बैठे रहिए। कार में एकदम आप समझ ली 100% सेफ है, क्योंकि कभी भी फराडे जी का लॉ कहता है कि कभी भी जब बिजली गिरती है या कोई भी करंट पास होता है किसी ऐसे कंडक्टर पे जो क्या है, जो अंदर से हॉलो है, तो वो क्या करेगा, चार्ज जो है वो सरफेस पे स्प्रेड कर जाएगा, केजिंग इफेक्ट जैसा, और आप जो करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो आप अंदर सेफ रहेंगे। कार आपको बिल्कुल बिल्कुल प्रोटेक्ट कर लेगी। फिर और क्या है, और आप ऐसा कर सकते हैं कि मतलब जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हो तो आप ज्यादातर बाहर घर से जाइए ही मत। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। मैं धन्यवाद करूंगा आप सबका, आपने बहुत सपोर्ट दिया मेरे पुराने वीडियोस पे, और उम्मीद है आप लोग ऐसा करते रहेंगे। थैंक यू।